आज आयोजन हुआ है, ये बड़े ही एक महत्वपूर्ण इशू को लेके हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। और आप सबके माध्यम से मैं तमाम जम्मू कश्मीर वासियों को और ख़ासकर डुग्गर के रहने वाले सभी जम्मू वासियों को ये नए साल पे बधाई भी देता हूँ। आज गुरपुरब है, उसकी भी सभी को बधाई देता हूँ। और साथ में एक बधाई और देता हूँ कि टीम जम्मू की तरफ से डुग्गर बारादरी का आज गठन किया है। डुग्गर बारादरी जो कि टीम जम्मू की ही एक सिस्टर कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन आज अपने वजूद में आई है। और इसका प्राइम मोटिव, इसके पीछे जो कारण टीम जम्मू के जो स्वयंसेवी है वो ये था कि जो टीम जम्मू के साथ जुड़े हुए हमारे राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, या जिनका प्रेम कहीं ना कहीं अपनी माँ बोली डोगरी और कल्चर के लिए, हेरिटेज के लिए है, तो उन्हीं स्वयंसेवियों में से हमने कुछ स्वयंसेवी, कुछ वॉलंटियर्स टीम जम्मू के जो है वो आइडेंटिफाई किए और आज इसका हम डुग्गर बारादरी का गठन कर रहे हैं, जिसके मुझे बड़ी प्रसन्नता है ये बताते हुए कि हमारे बड़े और बड़े सीनियर मोस्ट हमारे वॉलंटियर और कल्चर विंग को भी हेड करते हैं श्री रणधीर सिंह रैपरिया जी, ये इस डुग्गर बारादरी के कन्वीनर हैं। और हमारी जम्मू की बच्ची हिना महाजन जो है वो को कन्वीनर रहेंगी इसमें। और इसके अलावा जो हमारी नेहा शर्मा जी और रजनी थापा जो है वो इनके साथ एज एग्जीक्यूटिव मेंबर, और इनके अलावा और भी हमारे नौजवान साथी हैं जो इस डुग्गर बारादरी में इनका हिस्सा बनेंगे। और हमारी जितना विरसा है, आप देख रहे हैं कि आज अगर हम जम्मू रीजन की हेरिटेज की बात करें, मुबारक मंडी का भी आप कम्प्लेक्स देख रहे हैं, अखनूर के किले का हाल देख रहे हैं, कई सारे हमारे किले ऐसे हैं जो नाम के किले हैं लेकिन वो जेलों में पिछले 70 सालों में तब्दील हो चुके हैं और कुछ किलों का नामो निशान नहीं है। उसी तरह कई हमारे डुग्गर संस्कृति के हमारे अपने डुग्गर के पर्व, चाहे अगर हम मिसाल दें लुटराड़े था या उस तरीके से लोहड़ी का त्यौहार जो है वो जम्मू में, हिमाचल में और पंजाब में कितना धूमधाम से मनाया जाता था, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि लुप्त या विलुप्त हो रहा है। तो उसको देखकर हमारी भाषा को कैसे एक तरफ हमें पहचान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी और दूसरी तरफ वही भाषा को लेकर अगर आज हम बात करते हो असमंजस बना हुआ है, उसके लिए कैसे संघर्ष करना है। तो ये सारी विषयों को देखकर टीम जम्मू ने ये डिसाइड किया कि डुग्गर बारादरी जो है वो वजूद में लाई जाएगी। इसका पूरे साल का कैलेंडर बड़ी जल्दी घोषित किया जाएगा। हमारे जितने जम्मू के हमारे अगर हम इतिहास को देखें तो कितने लोक नायक ऐसे हैं जिन पे बड़ा काम बहुत कम हुआ है, या जो इतिहासकारों ने उनको जो स्थान पन्नों में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो उस पर भी वर्कआउट हम कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें, बहुत जल्द आप देखेंगे हमारे डुग्गर लोक नायक वीर शिरोमणि मियाँ डीडो जी की अगर बात करें तो उन पे जितना काम होना चाहिए था, जितना समाज में उनका स्थान होना चाहिए था, उस तरीके से कहीं ना कहीं कोई गलतियां रही हैं। जनरल जोरावर सिंह जी की बात करें, जनरल बाज सिंह की बात करें, मेहता बस्ती राम की बात करें, उसके अलावा हमारे कितने सोशल रिफॉर्मिस्ट जम्मू कश्मीर में अगर बात करें, बाबा जीतो जी का देवस्थान पूरे विश्व से और पूरे कंट्री से यहाँ पर लोग आते हैं। बाबा रणपत देव जी का स्थान है, हमारा जियो पोता जहाँ पे डोगरा डायनेस्टी का राज तिलक हुआ था। इन सब चीज़ों को लेके इस पे ये टीम जो है दिन रात काम करेगी और प्रयास करेगी कि अपना जो विरसा है, अपना जो कल्चर है, अपनी माँ बोली जो डोगरी है, वो किस तरह सेकंड लाइन जनरेशन में, यानी कि पुष्ट दर पुष्ट कैसे इसको कंटिन्यू किया जाए, इस पे ये जो है वो काम करेगी। देख रहे हैं, एक में थोड़ी सी राजनीति है और एक बिल्कुल सामाजिक सवाल है। जैसे आपने बात की है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि माँ बोली डोगरी को 8th शेड्यूल में लाने के लिए तमाम जम्मू वासियों ने और तमाम राजनीतिक दलों ने बहुत संघर्ष किया था। और कितनी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस मैं कहूँगा, चाहे वो डोगरी संस्था है, डुग्गर मंच था और कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी, सभी समुदाय की ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया। लेकिन कहीं ना कहीं अफसोस होता है कि उस वक्त आज से 15-20 साल पहले से भी ऊपर जब इसको दर्जा मिला, और अब हम शुक्रगुजार हैं
अपनी सरकार के कि डोगरी को ऑफिशियल लैंग्वेज का भी दर्जा मिला है, लेकिन क्या वो सिर्फ दर्जे तक ही रहेगा? बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है, उस पर हमारा यानी कि डुग्गर बारादरी का भी और टीम जम्मू का मानना है, इसमें हमारा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो माँ बोली डोगरी को स्टेट का ऑफिशियल दर्जा मिला है वो तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक आप प्राइमरी क्लासेस से डोगरी को एज सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। और मैं कई लोग कहते हैं, मैंने बात करने की कोशिश भी की, तो कई बाबू लोग एडमिनिस्ट्रेशन में बैठ के कहते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है और ऑप्शंस में बच्चे नहीं लेते हैं। मैं ये मानता हूँ कि इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं, इसको फर्स्ट से लेकर 5th तक जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे रखना चाहिए। उसका एक रीज़न है, किसी भी बच्चे को ले लीजिए, आप खुद चेक कर लीजिए, हम खुद थे, रणधीर सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं, कोई भी अपनी मर्जी से बच्चा पढ़ता नहीं है। उसके लिए वो काला अक्षर जैसे कहते हैं ना, कि आप चाहे क ख ग पढ़ाइए, आप ABC पढ़ाइए, आप संस्कृत पढ़ाइए, कोई भी भाषा पढ़ाइए, पढ़ाने के लिए बच्चे को सिखाना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि ये जो लेम एक्सक्यूज देते हैं कि बच्चे ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं लेते हैं, हमें वो जो ऑप्शनल वर्ड है वो काटना पड़ेगा। और जैसे हमारे पास कोई कश्मीरी पढ़ना चाहता है, उसमें ऑप्शन में कंपल्शन होनी चाहिए, चाहे आप कश्मीरी पढ़िए, चाहे आप हिंदी पढ़िए, हिंदी तो पढ़नी है और अंग्रेज़ी भी पढ़नी है, लेकिन जब आपने कश्मीरी को और उर्दू को और माँ बोली डोगरी को स्टेट में ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया है, तो बच्चों को पहली क्लास से लेके 5th क्लास तक ये पढ़ानी चाहिए। हम अपने समय की बात करते हैं, हमने पहली से लेके 5वीं तक उर्दू एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है, तब स्टेट में ऑफिशियल लैंग्वेज थी और वो कोई कंपल्शन नहीं थी, लेकिन हमारे स्कूल में पढ़ाई जाती थी। अगर आप ओवरऑल देखें, उसी तर्ज पे हम चाहते हैं कि आपका जो सवाल है उसी की मैं बात करूंगा। जोरावर सिंह जी, जिस तरह से वही बात आ जाएगी कि कुछ चीज़ें हम भी तब बहुत छोटे होंगे, इतनी समझ नहीं होगी, लेकिन हम कहते हैं कि फिलहाल अगर देवनागरी में पढ़ाई जाए तो उसमें हमें कोई हर लैंग्वेज की अपनी लिपि होती है सर, माना, लेकिन आज जब आप देख रहे हैं कि आज सवालों की बौछार इस तरीके से आ रही है, कल तक तो कोई डोगरी को कंसिडर नहीं करता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं अगर डोगरी का सर्वाइवल देखना है तो आज मिनिमम फिलहाल जो हमें मिला है उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ना कि हम यहीं पे अपने आप को विराम लगा दें कि नहीं जी हमें पहले टाकरी ही चाहिए, उसके बाद हम डोगरी लिखेंगे पढ़ेंगे।